नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। चर्चा करेंगे इस सप्ताह की दो बड़ी खबरों पर। इस सप्ताह की दो बड़ी खबर, एक तो सरकार ने तबादलों से बंदिश हटा दी है और 1 जून से तबादलों की बरसात होगी। ये तो मामला हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, हनी ट्रैप पार्ट 2। हनी ट्रैप पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं कि हनी ट्रैप पार्ट 1 और हनी ट्रैप पार्ट 2 में बहुत सारी समानताएं हैं। समानताएं इस हिसाब से कि हनी ट्रैप पार्ट 1 सितंबर 2019 में हुआ था और हनी ट्रैप पार्ट 2 मई 2026 में। इसमें भी मुख्य भूमिका उसमें भी श्वेता जैन की थी, इसमें भी श्वेता जैन की है, श्वेता विजय जैन सागर की। और जो समानताएं इसमें बता देता हूं कि इनके निशाने पर राजनेता, अफसर और बड़े पैसे वाले रहते थे। ये जो हुआ रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी, इसके भी निशाने पर नेता, अफसर और बिल्डर और बड़े लोग, पैसे वाले लोग रहते थे। दोनों ही वीडियो बनाती थी और इसके लिए उन्हें महंगे गैजेट्स और बहुत सारी चीज़ें, आधुनिक चीज़ें सब खरीदती थी। अच्छा, दोनों सागर की रहने वाली हैं। श्वेता जैन भी सागर की हैं और अभिलाषा चौधरी भी सागर की। अभिलाषा चौधरी शुरू से काफ़ी महत्वाकांक्षी थी, इस हिसाब से कि वो पहले आईएएस बनना चाहती थी। जब उधर नहीं बनी तो विधायक बनने का प्रयास किया, आकर यहाँ सक्रिय हुई, यूपीएससी की कोचिंग भी ली और जब वहाँ सेलेक्ट नहीं हुई तो आकर यहाँ भी कोचिंग खोल ली सागर में। सफल नहीं हुई कोचिंग तो उसके बाद भाजपा से राजनीति में आ गई और अनुसूचित जाति मोर्चा में पद भी ले लिया, मकरोनिया सागर के। अब काफ़ी सक्रिय हुई। वो सागर जिले की नरियाबली से टिकट चाहती थी। ये हुई। यही स्थिति आपकी श्वेता जैन की थी। श्वेता जैन भी का लगभग एक जैसे राष्ट्रीयता, वो ही चाहती थी नेताओं से संपर्क करना, अधिकारियों से, फिर राजनीति में आना, वो भी टिकट चाहती थी। तो ये समानता हुई जब दोनों मिले तो अगर ये कहा जाए आपके हनी ट्रैप पार्ट 1 में बहुत सारी समानताएं हैं। अब इसमें हैं कौन लोग, ये आपको विस्तार से बताऊंगा और उसके लिए आप अंत तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मैं पूरा घटनाक्रम बताऊं कहाँ हुआ क्यों। अब इस मामले में मामला है 28 अप्रैल को कि चिंटू ठाकुर जो बड़े शराब कारोबारी हैं, बिल्डर भी काम करते हैं, अब मतलब काफ़ी 23 अपराध इनके खिलाफ हैं। इनके 28 अप्रैल को इनको धमकाया गया था। धमकाया था अलका दीक्षित ने, जो कि वहाँ डॉन कही जाती हैं। अलका दीक्षित, उनके बेटे जयदीप दीक्षित का नाम आया था और हितेंद्र पुरोहित। वो जब उनको किया गया, ये कहा ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, उनको डराया चमकाया गया, तब पुलिस ने 28 अप्रैल की घटना है उस रिकॉर्ड में कि 28 अप्रैल को उनको धमकी दी गई, धमकाया, 1 करोड़ रुपए की मांग की। 18 अप्रैल को पुलिस ने इसमें प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज होते ही अचानक इतना उसमें कौन सी ऐसी चीज़ क्या बता दी अलका दीक्षित या उनने कि पुलिस अचानक सक्रिय हो गई। आपने सुना नहीं इतने मामले में एक ऐसा अपराधी जिसने खुद, एक तो चिंटू ठाकुर से कोई हिम्मत कर ले जो बात बात में गोली चलाते हैं, कोई यह हिम्मत कर ले कि उनसे ब्लैकमेलिंग का या उनसे डराए धमकाए, ये थोड़ा सा समझ से परे है। लेकिन पुलिस ने, चूंकि चाहे अपराधी हो कोई, पुलिस के लिए नियम कानून सब एक समान है। क्राइम ब्रांच ने 18 मई को प्रकरण दर्ज किया। अब प्रकरण दर्ज होने के बाद ही अचानक ही पुलिस पूरी सक्रिय हो गई और उसमें एसआईटी बन गई, 3 अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को लगा दिया गया, पूरी टीम लगा दी गई, आनंद फानंद में कार्रवाई शुरू हो गई। रात में ही श्वेता जैन को उठा लिया गया। श्वेता जैन को भले बताएं सवेरे, लेकिन श्वेता जैन को जैसे ही वहाँ घटनाक्रम हुआ और उसके बताया जाता, उनने ऐसा कहा कि जिनने चमकाया, तो उनने बताया कि चमका क्या रहा है, उनके सब मेरे पास है। किसके हैं सीडी या ऑडियो वीडियो जो भी हैं, तो अब जांच का विषय है। लेकिन जैसे हुई तो श्वेता जैन को भी यहाँ गिरफ्तारी तो बाद में हुई, लेकिन जो इंदौर पुलिस आई थी उसको ले जाने के लिए, उसके पहले ही भोपाल पुलिस ने उसका उठा लिया था रात में 2 बजे 2:30 बजे के आसपास, और उसको रात भर घुमाती रही पूरे शहर में, तो जैसे ही, ताकि कोई साक्ष्य नष्ट ना कर सके, और मोबाइल उसका कब्जे में ले लिया था। तो अब जैसे इंदौर पुलिस आई, दे दिया, और उसके पूछताछ जब शुरू हुई, पूछताछ में जब रेशु
इसका पता चला कि अब पहले श्वेता जैन के साथ कोई दूसरा काम करता था और अब बाद में अब ये जैसे रेसू चौधरी जुड़ी तब फिर मामला आगे बढ़ता गया। रेसू चौधरी पहले से ही श्वेता जैन को जानती थी और अलका दीक्षित से मुलाकात उसकी श्वेता जैन के माध्यम से हुई थी। तो इस मामले में अब जब जांच शुरू हुई तब जब अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और उसमें 25 तक रिमांड, मतलब कल जो है उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है उनमें अलका दीक्षित, जयदीप दीक्षित, जितेंद्र पुरोहित, श्वेता जैन, रेशू उर्फ अभिलाषा चौधरी और लाखन चौधरी और साथ ही एक प्रधान आरक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है और प्रधान आरक्षक का नाम विनोद शर्मा जो इंटेलिजेंस शाखा में पदस्थ था और उसकी अलका दीक्षित की दोस्ती थी। अब इस मामले में जो नई नई चीज़ें सामने आ रही, कहा जा रहा कि लगभग काफ़ी, मेरी जानकारी के अनुसार ज़्यादा वीडियो तो अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं, लेकिन जो उसके CDR, अब CDR की जब जांच हो रही थी, CDR में बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे, किसकी लगातार बात होती रही थी जो भी प्रारंभिक जांच में आई है। हो सकता है 1-2 मंत्री के PA भी उसके घेरे में है जो से लगातार बात होती रहती थी, CDR में बात सामने आई है। और दूसरी बात जो उनके और जो मोबाइल जब्त किए हैं, मोबाइल में जो डिलीट की गई चीज़ों को भी जांच हो गई, उसके लिए FSL जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया। मोबाइल के भी CDR की जांच हो रही है और उसमें जब पुलिस प्रयास कर रही है कि वो रिकॉर्ड रिकवर किए जाएं जो कि उनने मोबाइल से डिलीट कर दिए गए। तो हो सकता है इसमें कहीं बहुत सारे राज हों। वो कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी पुरानी सीडियाँ जो कहीं न कहीं छिपा के रखी थी, जो मतलब हनी ट्रैप पार्ट 1 की थी, वो भी उसके भी बहुत सारे कुछ सारे रिकॉर्ड मिले हैं। इसमें पुराने भी कई राज, इसके अगर देखा जाए तो कुछ पुराने भी लिंक इससे जुड़ सकते हैं। अब पुराने भी 1-2 मंत्रियों के जो नाम पहले सामने आए थे, उनके स्टाफ के नाम सामने आए थे, वो भी आगे आ सकते हैं। लेकिन अभी इसके कोई तथ्य नहीं है, कोई सामने नहीं। अब जब CDR की जांच हो रही है, मोबाइल की जांच हो रही है, उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इसके जरूर कहीं न कहीं लिंक जो है तो ऊंचे लोगों के हैं, चाहे सत्ता से जुड़े नेताओं के हों, चाहे अधिकारियों के हों या बड़े लोगों के हों जो पैसे वाले हैं, जो सब कुछ करा सकते हैं अपने पैसे के जरिए। क्योंकि पिछले भी जो बात करें अपन हनी ट्रैप पार्ट 1 की, उसमें भी ज़्यादा कुछ खुलासा सामने, चर्चाएं खुलकर सामने नहीं है कि बहुत सारे तथ्य नष्ट कर दिए थे या बहुत सारे। अब इसमें जब जांच होगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही, लेकिन प्रारंभिक रूप से आ रहा है कि इसमें कुछ अधिकारियों और कुछ नेताओं के नाम है, कौन है इसको कहा नहीं जा सकता। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी साक्ष्य कुछ नहीं। जब बातचीत के लगातार इसमें कुछ ठेके देने के मामले सामने आए कि 1-2 विभाग के ठेके भी दिए गए हैं इस बीच में, मतलब श्वेता जैन और ये रेसू चौधरी, अभिलाषा चौधरी के जो कुछ कंपनी ठेके, उसकी भी जांच हो रही है। अगर ठेके कहाँ से आए, किसके माध्यम से आए, ये भी जांच का विषय है। और कुछ 2-3 मंत्रियों के स्टाफ की भी लगातार जो बातचीत होती रहती थी श्वेता और रेसू चौधरी से, उनके भी CDR भी सामने आए हैं। तो पूछताछ में जब होगा तब बहुत सारे खुलासे होंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि दोनों में काफ़ी समानता है। अब बहुत सारे मामले सामने आ सकते हैं, अगर ढंग से जांच की जाए तो ये खुलासा होना चाहिए। मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ मध्य प्रदेश पुलिस से कि इस मामले की सही जांच होने, कि आखिर ऐसे कैसे लोग आते, इस तरह के लोग कैसे सत्ता के उसमें इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और जो चाहते हैं करा लेते हैं। आखिर सत्ता में कहीं न कहीं इनकी पकड़ होगी, कहीं न कहीं इनकी पहुंच होगी, कहीं न कहीं जान पहचान होगी, तो उन लोगों तक क्यों नहीं कार्रवाई की जाती जो इनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। अगर इनको ये दी जाए कि अगर मंत्रालय जाती थी, अभी साक्ष्य नहीं जाती थी, या मंत्रियों के घर जाती थी, या अधिकारियों के फ़ोन कॉल करती, आखिर कौन देता था, कौन बात कराता था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये तथ्य तक जाए तो बहुत सारे तथ्य सामने आए, क्योंकि इस तरह के मामले होने से निश्चित रूप से प्रदेश की बदनामी होती है। आखिर ये कहा तो जा रहा है कि इनके तार दिल्ली में जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, गुजरात, अन्य राज्यों में, लेकिन मामले यही खुलासे क्यों होते हैं। अब आखिर इंदौर के विजयनगर क्षेत्र के होटलों के ही मामले सामने क्यों आते हैं। मतलब कहीं सब कुछ का सेंटर हमें लगता है धीरे धीरे इंदौर बनता जा रहा है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहूँगा इसमें इंदौर क्राइम ब्रांच ने अच्छा काम किया। कमिश्नर पुलिस इंदौर संतोष सिंह ने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेकर आनंद फानंद में कार्रवाई कराई, अच्छी कार्रवाई हुई। लेकिन फिर कहूँगा कि इस मामले का खुलासा होना चाहिए और ऐसे लोगों की पोल खुलनी चाहिए
जो इसमें शामिल असली लोगों तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। अब देखना क्या होता है, पिछले हनी टेप पार्ट 1 की तरह ही इसका भी सब कुछ रफा दफा हो जाता है या खुलासा होता है, यह तो आने वाले समय बताएगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।